to P at x equal to 2 for parameter n as 6. तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालना है। कैसे निकालेंगे समझना बेटा। n आपको 6 गिवन है, इक्वल टू P at x इक्वल टू 2 4 6C4 P की पावर 4 Q की पावर 2 6C2 P की पावर 2 Q की पावर 4। अब बेटा ये जिसको समझ में आ गया लिखना, तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये समझो ये मैंने कैसे लिखा। आपको पैरामीटर n मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आपको 6 गिवन थे, तो 6 में से 4 सक्सेस बोल रहा है, x इक्वल टू 4 मतलब 4 सक्सेस। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 64 P की पावर 4 Q का स्क्वायर। अब P की पावर 4 आ जाएगा तो Q की पावर 2 आएगा क्योंकि टोटल 6 है, इक्वल टू P at x इक्वल टू 2 क्या होगा 62 P की पावर 2 Q की पावर 4। ये समझ में आया? ये कैसे लिखा ये समझ में आया? बेटा इसमें किसको डाउट है ये देखो आप। 6 में से 4 सक्सेस मतलब 64 सक्सेस है 4, तो P की पावर 4, इसका मतलब 2 फेलियर है Q की पावर 2 इक्वल टू 62 P की पावर 2 Q की पावर 4। अब इसको सोल्व करो भाई। 64 और 62 की वैल्यू सेम होती है बेटा, 64 और 62 की वैल्यू सेम होती है, तो हमने इन दोनों को हटा दिया। देखो ये P की पावर 4 है, ये P स्क्वायर है, तो ये हट गया P स्क्वायर। ये Q की पावर 2 है, ये Q स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो 2P इक्वल टू Q, 2P इक्वल टू Q आ गया, 2P इक्वल टू Q आ गया। ये 2P इक्वल टू Q आ गया। यहां तक कोई दिक्कत? अब बेटा P की वैल्यू कैसे निकालोगे, मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, ट्रिक समझना। यदि आपको P की वैल्यू निकालनी है तो P के सामने कितना है 1 अपॉन दोनों का टोटल। ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ गया P इक्वल टू 1/3। P के सामने क्या है 2P इक्वल टू Q है, तो P के सामने 1 है, तो 1 अपॉन 2 + 1 3, तो ये हमारी P की वैल्यू 1/3 आ गई। क्या ये समझ में आया? इस तरह की प्रॉब्लम बनती है भाई। 4P at x इक्वल टू 4 फॉर्मूला लगा देंगे 2P इक्वल टू Q। अब जैसे मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ ना, ये ट्रिक है, ये इसको ध्यान से समझना। जैसे मैंने कभी आपसे बोल दिया 3P इक्वल टू 7Q, अब मुझे P की वैल्यू निकालनी है, तो P के सामने 7 अपॉन टोटल 10, और सपोज Q की वैल्यू निकालनी है, तो Q के सामने 3 अपॉन टोटल 10। ये P और Q की वैल्यू निकल गई आपकी, आप डायरेक्ट लिख सकते हो इस तरह। तो P की वैल्यू आपकी 7/10 आ गई, Q की वैल्यू 3/10 आ गई। तो इस तरह से P और Q की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, सब निकाल लेंगे। चलिए ये हमारी पहली प्रॉब्लम थी, एक और नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच find the binomial distribution for which mean आपको गिवन है, for which mean and standard deviation are 6 and 2 respectively। mean and standard deviation are 6 and 2 respectively। मीन आपको 6 गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 गिवन है। अब देखना इधर बेटा, मीन 2 है
तो मीन होता है NP इक्वल टू 2। स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी मीन 6 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है, तो अंडरूट NPQ, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो NPQ इक्वल टू 4। NP की वैल्यू 6 रख दो भैया, NP की वैल्यू 6 रख दो ना। Q का वैल्यू आ गया 4/6 मतलब 2/3। Q का वैल्यू 2/3 आ गया। अब बेटा यदि Q 2/3 है तो P 1/3 आ गया। अब मुझे NP इक्वल टू 6 गिवन है, P की वैल्यू 1/3 आ गया, तो N का वैल्यू हमारा 18 आ गया। हमारा N का वैल्यू 18 आ गया। ये जितना क्या है, इसमें कोई डाउट है किसी को? भाई मीन आपका 6 था तो NP इक्वल टू 6 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 था तो अंडरूट NPQ 2 आ गया। अब अंडरूट NPQ 2 है तो NPQ 4 हो गया आपका, NPQ 4 हो गया आपका। अब NPQ 4 तो NP की वैल्यू आपकी 6 है, तो NP की वैल्यू 6 रख दी हमने, तो 6P इक्वल टू 6Q इक्वल टू 4 हो गया। Q का वैल्यू 2/3 आ गया, Q का वैल्यू 2/3 आ गया, तो P का वैल्यू 1/3 आ गया। अब NP इक्वल टू 6 में P का वैल्यू 1/3 रख दो, तो N का वैल्यू 18 आ गया। अब इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया 18CR P की पावर R और Q की पावर 18 माइनस R, और R का वैल्यू आएगा हमारा 0, 1, 2, 3 अप टू 18। ये हमारा इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस इज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 18CR P की पावर R एंड Q की पावर 18 माइनस R, Q की पावर 18 माइनस R, और N की वैल्यू आपकी इस तरह से। इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। व्हाट इज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन? व्हाट इज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन for which mean and standard deviation are? What is the mode of the distribution for which mean and standard deviation are 10 and root 5 respectively? 10 and root 5 respectively. Mean आपका 10 है और root 5 आपका standard deviation है। तो देखो इसका मोड निकालना, तो बेटा पहले तो हमें इसके पैरामीटर्स निकालने पड़ेंगे तभी मोड निकलेगा। मैंने बोला जैसे पिछले वाले ने किया बिल्कुल वही है। तो मीन आ गया NP इक्वल टू 10, तो NPQ आ गया 5, NP हो गया आपका 10Q, तो Q का वैल्यू 1/2 आ गया, तो बेटा P का वैल्यू भी 1/2 आ गया। Q का वैल्यू यदि 1/2 है तो P का वैल्यू भी 1/2 आ गया। यहाँ पर P और Q की वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना है मोड N, NP इक्वल टू 10, P की वैल्यू 1/2, तो N का वैल्यू 20 आ गया। Now we have to find N plus 1 into P, तो ये आ गया 20 plus 1 into P मतलब 1/2, 21/2 मतलब 10.5। अब यदि N plus 1 into P की वैल्यू 10.5 आ रही है तो बेटा मोड कितना होगा? 10 होगा। वेरी गुड, तो मोड विल बी इक्वल टू 10, कल हमने बताया था, तो इसका मोड 10 है। दिस इज द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसका मोड है। तो हमारा मोड कितना आ गया? 10 आ गया। ये समझ में आया सबको? इसमें किसी को डाउट है?
बोलिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखते हैं किस तरह की प्रॉब्लम बनती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ what is the probability of making three correct guesses, making three correct guesses in 5 true false questions. तीन करेक्ट गेसेस लिखने हैं आपको 5 क्वेश्चन से। तो बेटा 5 क्वेश्चन से भैया n इक्वल टू 5। बेटा ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में करेक्ट आंसर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यदि आपका ट्रू फॉल्स क्वेश्चन तो 1/2 होगी। बिल्कुल सही है, या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अब आपको तीन करेक्ट गेसेस लिखने हैं, मतलब p at x इक्वल टू 3, तीन करेक्ट गेसेस। तो 5 में से 3 करेक्ट, 3 करेक्ट तो 2 गलत। 5 से 3 की वैल्यू 10, 1/8, 1/4, 10/32 या 5/60। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ये हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 5/16। 5/16 में डेसिमल में निकाल के बताना कितना आ रहा है, वो उसका आंसर हो जाएगा 0.3125। 0.3125 ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। An experiment succeeds twice as often as it fails. An experiment succeeds twice as often as it fails. What is the probability of at least 3 success in a what is the probability of at least 3 success in 5 tries? In 5 tries कम से कम 3 सक्सेस आने चाहिए। बेटा पहले तो इसको समझते हैं, ये वाली है। An experiment succeeds, succeed मतलब P, twice as often as it fails। ये समझ में आया? P equal to 2Q। An experiment succeeds twice as often as it fails, मतलब P equal to 2Q। P equal to 2Q। अब जब P equal to 2Q है तो बेटा P की वैल्यू मैंने ट्रिक बताई थी अभी। P की वैल्यू क्या होगी? 2/3। तो इधर 1 है इधर 2 है, तो P की वैल्यू आ गई आपकी ये 2। तो P की वैल्यू 2/3, Q की वैल्यू 1/3, n इक्वल टू 5। अब ये बोल रहा है P एटलीस्ट 3 सक्सेस, एटलीस्ट 3 सक्सेस। एटलीस्ट 3 सक्सेस का मतलब 3 और 3 से ज्यादा सक्सेस, या तो 3 सक्सेस या 3 से ज्यादा। अब हम फेंक रहे हैं 5 बार, मतलब 3 सक्सेस, 4 सक्सेस और 5 सक्सेस। उसने बोला 5 बार फेंका, तो या तो 3 सक्सेस या 4 सक्सेस या 5 सक्सेस। 3 सक्सेस या 4 सक्सेस या 5 सक्सेस, एटलीस्ट 3 सक्सेस। तो या तो 3 सक्सेस आएंगे या 4 आएंगे या 5 आएंगे। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? बेटा यहां तक सबको समझ में आ गया? बोलिए किसको दिक्कत है यहां तक?
बोलिए। अरे हाँ या ना तो करो। क्या मैंने जितना लिखा वहां तक कोई दिक्कत है? अब भाई 5 में से 3 सक्सेस, अब देखो 5 में से 3 सक्सेस कैसे लिखते हैं समझना। 5C3 सक्सेस है 2/3, तो 2/3 की पावर 3 सक्सेस है तो 2 फेलियर है। फिर 5 में से 4 सक्सेस, 2/3 की पावर 4, 1/3 की पावर 1। 5 में से 5 सक्सेस, 2/3 की पावर 5। 5C3 की वैल्यू 10, 8/27, 1/9। 5C4 की वैल्यू 5, 16/81 into 1/3। 5C5 की वैल्यू 1, 32/243। नीचे एलसीएम सबका 243 है, तो ये आ गया 80 + 80 + 32। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी 192/243। 192/243, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ये आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, कम से कम 3 सक्सेस। अब ये कट रहा है कि किसी से कट रहा है? मेरे हिसाब से 3 से कट रहा है। तो 3 6 से 18, 3 4 से 12, 64/81। तो 64/81 इसका आंसर आ गया। 64/81 इसका आंसर आ गया। ये आया समझ में? सही है। पूरा सोल्व करने को आता है? बिल्कुल आता है बेटा। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन करना पड़ेगा। वैसे आजकल थोड़ा सा वो कम कर दिया उन्होंने, इतना लेंदी नहीं देता, लेकिन ये प्रॉब्लम आ चुका है पहले। अब देखो अगला, इन अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, in a binomial distribution, in a binomial distribution, if ex equal to 2 and vx equal to 4/3, find it। इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा पूछी जाती है बेटा। ई का मतलब, ई मतलब मीन, वी मतलब वेरिएंस। मतलब मीन आपको 2 गिवन है और वेरिएंस आपको 4/3 गिवन है। ex आपको 2 गिवन है और vx आपको 4/3 गिवन है। तो देखो इसको, ex equal to 2, मीन मतलब मीन है आपका np equal to 2, vx equal to 4/3, तो npq equal to 4/3। np की वैल्यू 2, तो यहां से q का वैल्यू आ गया 2/3। अब q 2/3 आ गया तो p 1/3 आ गया। q 2/3 आ गया तो p 1/3 आ गया। यहां तक कोई डाउट? बेटा n की वैल्यू निकल ही जाएगी हमारी। np equal to 2, n की वैल्यू, p की वैल्यू 1/3, तो n की वैल्यू 6, n की वैल्यू 6। अब इससे आगे वो मोड भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये हमारा n निकालने का तरीका है। इसमें कोई डाउट किसी को? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, फॉर ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, for a binomial distribution, if p at x equal to, for a binomial distribution if p at x equal to 2, और binomial distribution है 6, p, binomial distribution b 6, p, p at x equal to 2 equal to 9, p at x equal to 4, find p। तो हमें p की वैल्यू निकालनी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालनी।
बेटा ये 6 p का मतलब है n की वैल्यू 6, तो यहां से आपको n की वैल्यू 6 गिवन है। नाउ p at x equal to 2 equal to 9 times of p at x equal to 4, तो ये आ गया 6c2 p की पावर 2 q की पावर 4 9 6c4 p की पावर 4 q की पावर 2। हमें पता है 64 और 62 सेम होता है, ये कैंसिल हुआ तो q स्क्वायर बचा, इधर 9 p स्क्वायर बचा, तो q इक्वल टू 3p आ गया। तो बेटा p का वैल्यू 1/4। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? तो यहां से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मिल गया p इक्वल टू 1/4। बेटा प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी में प्लस माइनस नहीं लेते हैं, प्रोबेबिलिटी में प्लस माइनस नहीं लेते हैं, माइनस आ ही नहीं सकता प्रोबेबिलिटी पर। ये आया समझ में? इसमें कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब सपोज आपसे कभी कभी ये सब पूछा जाता है, मीन इक्वल टू k टाइम्स ऑफ वेरिएंस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ q। if mean equal to k times of variance, find k। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? देखो, मीन इक्वल टू k टाइम्स ऑफ वेरिएंस। मीन हो गया np और वेरिएंस हो गया npq। तो k का वैल्यू या तो 1/q लिखा होगा या 1/1 माइनस p लिखा होगा, दोनों में से कुछ भी आंसर दे। या तो आपको आंसर 1/p गिवन होगा या 1/1 माइनस p गिवन होगा, दोनों में से वो आपको कुछ भी आंसर दे सकता। क्या ये समझ में आया? इस तरह से। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। In a binomial distribution with 5 independent tribes. In a binomial distribution with 5 independent tribes. With 5 independent tribes. The probability of 2 and 3 success. The probability of 2 and 3 success are 0.4362 and 0.2181 respectively. Find parameter p. Find parameter p. तो हमें पैरामीटर p निकालना। Find parameter। अब कैसे निकालेंगे समझो। बेटा n इक्वल टू 5 गिवन है। The probability of 2 success 0.4362। तो ये हो गया 5c2 p की पावर 2 q की पावर 3 इक्वल टू 0.4362। ये हमारी पहली क्वेश्चन है। Now p at x इक्वल टू 3, ये गिवन है 0.2181। ये आ गया 5c3 p की पावर 3 q की पावर 2 0.2181। ये सेकंड इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर रहा हूं, ये आ गया 5c2 p की पावर 2 q की पावर 3 अपॉन 5c3 p की पावर 3 q की पावर 2 0.2181 अपॉन 0.4362। सॉरी उल्टा लिख दिया। ये दोनों सेम होते हैं बेटा,
तो ये आ गया Q अपॉन P 1/2 सॉरी 2/1। तो Q इक्वल टू 2P, बताइए P की वैल्यू क्या आएगी? Q इक्वल टू 2P आ गया बेटा। P की वैल्यू क्या आ गई? P की वैल्यू आ गई हमारी 1/3। हमें तो P निकालना था बेटा। सो द आंसर ऑफ P इज 1/3। क्या ये प्रॉब्लम समझ में आई? क्या ये प्रॉब्लम समझ में आई? चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। मीन गिवन है 4, मीन इक्वल टू 4, वेरिएंस इक्वल टू 3, फाइंड P x is greater than -2.97 to 1.73। ये वैल्यू निकालनी है, इसको समझना बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से समझना। मुझे मीन गिवन है, वेरिएंस गिवन है, पहले तो अपना काम करो। मीन और वेरिएंस से NPQ तीनों वैल्यू निकालो। अब कैसे निकालेंगे उसको बाद में देखेंगे क्या बोल रहे हैं। मीन इक्वल टू 4 NP इक्वल टू 4, वेरिएंस इक्वल टू 3, तो NPQ इक्वल टू 3। NP की वैल्यू 4, तो यहाँ का Q का वैल्यू आ गया 3/4। Q का वैल्यू 3/4 आ गया, तो P का वैल्यू 1/4 आ गया। अब P का वैल्यू 1/4 आ गया, तो N का वैल्यू भी आ जाएगा। N का वैल्यू 12 आ गया, सॉरी 16 आ गया। चलो वहां तक आ गया। अब मुझे निकालना P x is greater than -2.97 और 1.7। इसका मतलब क्या है? कोई बताएगा मुझे क्या क्या निकालना है? मुझे क्या क्या निकालना है बेटा? -2.97 से लेकर 1.7। कोई समझाएगा ये क्या है? बेटा -1 वाली वैल्यू क्यों आएगी? ओनली 0 और 1 वाली आएगी बस। अरे भाई आपका जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, समझ में, इसको और सही कर देता हूँ, ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए अपनी मर्जी से बनाया इसको 0.73। तो बेटा इसका मतलब है -2.97 कोई मतलब नहीं है। मुझे तो सिर्फ 0 से वैल्यू लेनी है, 0 बस, सिर्फ 0 आ रही है इसके अंदर वैल्यू। इसके अंदर सिर्फ वैल्यू 0, भाई या तो 0 लोगे या 1 लोगे या 2 लोगे। अब आप इसके बीच में देख लो 0 से स्टार्ट होकर कौन सी वैल्यू आ रही है। तो मैं देख रहा हूँ सिर्फ 0 वाली वैल्यू आ रही है, तो मेरे को सिर्फ P at x इक्वल टू 0 निकालना। P at x इक्वल टू 0 मतलब 16C 0, 1/4 की पावर 0, 3/4 की पावर 16। बस ये आंसर है फाइनल। इसको यहाँ छोड़ दो बस, आंसर 3/4 की पावर 16। आगे सोल्व नहीं करना ये। अरे भाई NPQ तो आ गया ना तेरा चिन्ह में बेटा। NPQ तो आ गया, N आ गया, P आ गया, Q आ गया, ये तीनों तो आ गया ना आपका। हाँ अब NPQ आ गया तीनों आपका। अब मुझे निकालना है -2.97 से लेकर 0.73। बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू कौन सी लेता है? सिर्फ 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो बेटा इन वैल्यू में 0 से स्टार्ट करते हुए कौन कौन सी वैल्यू आ रही है बीच में? 0 ही तो आ रही है। 0.73 से कम 0, सिर्फ 0 ही तो आ रही है। -2.97 से लेकर 0.73 तक कौन सी वैल्यू आ रही है? सिर्फ 0 आ रही है। अब सपोज यहाँ पर 2.73 होता तो 0 भी आता, 1 भी आता, 2 भी आता। यदि 0.73 की जगह 2.73 होता तो 0 भी आता, 1 भी आता और 2 भी आता। अब आया समझ में? अच्छा कल आपने एक चीज बोली थी कि वो कौन सा बोल रहे थे आप? एडिशन वाला बोल रहे थे आप।
एडिशन वाली वैल्यू कैसे पूछेगा वो समझो। If x and y are two binomial distribution, if x and y are two binomial distribution, x है आपका b 10, 1/2, y है आपका b 6, 1/2. Then find p x plus y is greater than equal to 1. हमें निकालना है x plus y greater than equal to 1. अब इसको समझे, जो आपका बोले थे ना एडिशन वाली प्रॉब्लम, वो समझा कि एडिशन वाली प्रॉब्लम कैसे होगी। अब हमसे बोला गया है कि x plus y is greater than equal to 1, तो पहले x plus y की बात करते हैं। इस x plus y के लिए n हो गया आपका 10 plus 6 16, p हो गया 1/2 और q भी हो गया 1/2। अब बेटा ये बोल रहा है x plus y is greater than equal to 1। बेटा greater than equal to 1 का मतलब क्या है? greater than equal to 1 का मतलब क्या है? 1 2 3 and so on। तो फिर बचा कौन सिर्फ? अरे 1 से लेकर आगे की सारी वैल्यू, सिर्फ बचा 0। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ बेटा। ये आया के सामने 1 minus p at x plus y equal to 0। सिर्फ 0 वाला हटा दो 1 में से, तो आपकी सारी वैल्यू आ जाएगी 1 और 1 से। सिर्फ 0 वाली वैल्यू हटा दो तो बाकी सारी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया बेटा 1 minus 16 से 0 1/2 की पावर 0 1/2 की पावर 16। तो 1 minus 1/2 की पावर 16, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये आपका एडिशन वाला थ्योरम ऐसे चलेगा इसमें। बेटा एक चीज बताओ मुझे, x है आपका 10, n y का n है 6, तो x plus y का n कितना हो गया पहले ये बताओ मुझे। x plus y का n कितना हो गया? 16 हो गया। p 1/2 है ये आपका। अब आपसे बोल रहा है कि 1 और 1 से ज्यादा, ये बोला x plus y की 1 और 1 से ज्यादा, मतलब 1 और 1 से ज्यादा मतलब 1 2 3 up to n, कहां तक? 16 तक। तो बेटा बचा 0 ही तो है, 1 में से 0 वाला हटा दोगे तो आपका 1 से लेकर 16 तक की सारी वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? इसलिए मैंने 0 वाला हटा दिया इसमें से, 1 और 1 से ज्यादा। ये ऐसा होगा। तो बेटा ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो, इसमें कोई डाउट? अब हमारा पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो, हमारा सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है हमारा पाइसन। अच्छा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को होमवर्क लिखो जो कल तक करना है सब। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस जो करने हैं आपको, एक्सरसाइज बी सेट बी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का सेट बी, उसके आपको करने हैं 1 से लेकर, इसका बीच का कागज ही फटा हुआ है, अरे यार। अब सेट बी के मुझे जितना याद है 1 से लेकर, भैया आप देखना 1 से लेकर 6 या 7 तक है वो, उसमें लिखा हुआ रहेगा सेट बी का 1 से लेकर 7 8 तक है। सेट बी के 1 से लेकर 7 तक देखना, मेरे हिसाब से 7 तक होगा, नहीं तो मुझे अभी देखना पड़ेगा। आई थिंक 1 से लेकर 7 तक का है। एक कागज पटा हुआ है इसके अंदर, बहुत कागज कहीं मिल जाए तो, एक मिनट देखता हूँ कागज कहीं मिल गया तो। ये देख रहा हूँ, तो आपको 1 to 6 ही याद रखो, मैं 1 to 7 ही याद रखूँ, मेरे को जितना याद है 1 to 7।
1 to 7 है मुझे जितना याद है। ठीक है ना, आप करना उसको, नहीं तो मैं इवनिंग तक जब मेरे को टाइम मिलेगा, मेरी क्लास कंप्लीट होगी 3 बजे बाद, तो उसके बाद मैं तुम्हें एक तो वो भी भेजना है, मुझे याद दिलाना है, मैं भूल गया कल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की डाउट क्लास कल है, बिल्कुल है, कल प्रोबेबिलिटी की डाउट क्लास है 12 बजे। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, अभी इसी का अगला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे पाइथन। अभी तो पाइथन मैं बता रहा हूँ पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अभी तो टाइम है, अभी अपने पास 10 मिनट है। Now what is Poisson distribution? Now Poisson distribution भी एक आपका थ्योरी आपका discrete probability distribution। Poisson distribution is a Poisson मत बोलना भाई, Poisson distribution is a discrete probability distribution। Discrete probability distribution इसका मतलब probability mass function। Now this is a limiting case of binomial distribution। अब लिमिटिंग केस क्या है? फर्स्ट n का वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, p का वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है, और np आपका फाइनाइट है। np फाइनाइट, और np को बोलते हैं हम, जब आपका ये तीन केस, जब सपोज आपका n बहुत बड़ा केस आ गया, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है और p आपका 0 की तरफ जा रहा है, और जब इन दोनों का प्रोडक्ट आपका बिल्कुल फाइनाइट आ रहा है, तो फिर ये लिमिटिंग, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे एक बल्ब फैक्ट्री में एक दिन में बल्ब प्रोड्यूस हो रहा है 20 लाख, तो एन बहुत ज्यादा हो गया, 20 लाख मतलब बहुत ज्यादा हो गया, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, बहुत बड़ा है, और उसमें से डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी है 0.0007 0.007 सपोज, तो P किसकी तरफ जा रहा है? 0.007 मतलब लगभग 0 के बराबर है, बहुत कम है प्रोबेबिलिटी। और जब NP, जब हम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, जैसे मैं आपको बोलूंगा है मैं 10 लाख और P है 0.007, लेकिन जब मैं NP निकालूंगा तो NP निकालूंगा तो ये 7000 के करीब आ रहा है, भाई 3 जीरो हट जाएगा तो 7000 आ जाएगा, तो NP हमारा फाइनाइट आ। So this is called Poisson distribution। ये Poisson distribution। तो n बहुत बड़ा है, p 0 की तरफ जा रहा है और np फाइनाइट है, तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसको लिमिट करता है, किसकी तरफ टेंड्स हो जाता है? तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा Poisson डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ टेंड्स करता है। ये Poisson डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। क्लियर? तो ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूछा जा सकता, तीनों कंडीशन याद रखना है। n इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, p 0 की तरफ जाएगा और np आपका फाइनाइट होगा, np हमारा फाइनाइट होगा। अब देखो इसमें क्या होता है, मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बता देता हूं अभी, और पाइथन का Poisson डिस्ट्रीब्यूशन p at x equal to r, m की पावर r e की पावर माइनस m अपॉन r फैक्टोरियल। r की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, यहां तक इनफाइनाइट कर दें, और m हमारा पैरामीटर है, इसका पैरामीटर। e की वैल्यू होती है बेटा 2.1 2.71828 1711828 अप्रोक्सीमेट, वैसे वैल्यू गिवन होगी वहां पर, लेकिन e की वैल्यू 2.71828 होगी। ये फॉर्मूला आपको लगाना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। x का वैल्यू या r का वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। दिस इज द Poisson डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा Poisson डिस्ट्रीब्यूशन, m की पावर r
e की पावर माइनस एम अपॉन आर फैक्टर। आर की वैल्यू 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। एम है पैरामीटर और e की वैल्यू 2.718। ये वैल्यू गिवन होगी e की पावर जो भी है। तो हम क्या करते हैं, अभी प्रॉपर्टीज इसकी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज जितनी देख सकते हो उतनी तो देख ही लें। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज ए यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिपैरामीटर, एक ही पैरामीटर होता है, पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। Pm विद पैरामीटर m, विद पैरामीटर m, एक ही पैरामीटर होता है m, और जिसको हम डिनोट करते हैं Pm से। P मतलब पाइथन, ब्रैकेट m मतलब एक ही पैरामीटर है। तो ये एक यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका एक ही पैरामीटर होता है m। क्लियर? पहली प्रॉपर्टी, इट इज ए यूनिपैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर m। सेकंड प्रॉपर्टी, बेटा मीन और वेरिएंस इक्वल होते हैं। मीन इक्वल टू वेरिएंस इक्वल टू m। इसमें मीन और वेरिएंस इक्वल होते हैं m के इक्वल। मीन और वेरिएंस आपका पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में m के इक्वल होता है। तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया रूट m। स्टैंडर्ड डेविएशन आपका रूट m। इसमें कोई डाउट? स्टैंडर्ड डेविएशन में इसका स्टैंडर्ड डेविएशन रूट m। कोई दिक्कत? चलिए ये दो प्रॉपर्टी बता देता हूँ, फिर आगे मैं कल बताऊंगा इसका। ये आप इसका आगे कल करें, ठीक है?